सादान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। वो बहुत लायक और ज़हीन था। सादान को मछलियाँ पकड़ने का बहुत शौक था। वो अक्सर घर के पास तालाब में जाकर जाल बिछा देता और उसमें छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियाँ पकड़ के अपने घर जाकर एक्वेरियम में डाल देता और उनको देखकर बहुत खुश होता था। एक दिन सादान मछलियाँ पकड़ने गया तो उसको जाल बहुत भारी महसूस हुआ। ओह, लगता है बड़ी मछली आ गई जाल में। उसने बहुत मुश्किल से जाल बाहर निकालने की कोशिश की। उफ, मैं नहीं खींच पा रहा, ये तो बहुत वजनी है। सादान तालाब में गिर गया। उसने बहुत हाथ पांव मारे लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है? ओहो! अचानक उसको लगा कि उसको कोई नीचे की तरफ खींच रहा है। वो नीचे और नीचे जाता गया कि एक बहुत खूबसूरत महल में पहुंच गया। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? एक खूबसूरत आवाज उसके कानों में सुनाई दी। तख्त पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी थी जिसके सर पर ताज था लेकिन उसका जिस्म मछली का था। जी, वो जल परी थी। सादान डर के मारे कांपने लगा। साथ ही एक जल परी उसके पास आई और जोर से बोली, मलका आलिया, ये है वो लड़का जो रोज मछलियां पकड़ के ले जाता है और फिर वो बेचारी मर जाती हैं। उसने इर्द गिर्द देखा, वहाँ बहुत सी जल परियां और भी मौजूद थी। मलका बोली, मुझे पता है तुम मछलियों को बहुत पसंद करते हो। तुम तालाब से रोज मछलियां पकड़ते हो। अगर अब तुमने मछलियां पकड़ी तो हम तुम्हें इस जेल में डाल देंगे। उसने जेल की तरफ देखा तो डर के मारे बुरा हाल हो गया क्योंकि उस जेल में बड़े बड़े सांप और बिच्छू थे। नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ, मैं कभी मछलियां नहीं पकड़ूंगा, मुझे छोड़ दो। हाँ, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इसलिए आज तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। मैं तो मछलियों को बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, इसीलिए मैं तुमको ये इनाम में मोती देती हूँ। तुम ये मोती अपने पास संभाल कर रख लो, ये तुम्हारी तमाम ख्वाहिशें पूरी करेगा। क्या? सच? हाँ, सच। मुझे घर जाना है। जल परी ताली बजाती है और सादान तालाब से बाहर आ जाता है। हाँ, ये ख्वाब था? अरे नहीं, ये मोती मेरे हाथ में है, इसका मतलब ये ख्वाब नहीं था। वो खुशी खुशी घर चला जाता है। सादान, तुम आ गए? कितनी दफा मना किया है, इतनी देर घर से बाहर मत रहा करो, मैं परेशान हो जाती हूँ बेटा। अरे आज तुम मछलियाँ नहीं लाए? नहीं माँ, अब मैं आइंदा से मछलियाँ नहीं पकड़ूंगा। क्या बात है सादान, तुम बहुत खुश लग रहे हो। सादान वो सारा किस्सा माँ को सुना देता है और मोती भी माँ को दिखाता है। इतना कीमती मोती? जी माँ, ये कोई आम मोती नहीं है। मोती मोती, मुझे बहुत सारे खिलौने दे दे। उसके पास बहुत से खिलौने आ जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। इस तरह सादान और उसकी माँ बहुत कुछ मंगवाते हैं। सादान एक खूबसूरत घर में रहना शुरू हो जाता है और एक खूबसूरत गाड़ी और घर की हर आसाइश वो उस मोती के जरिए से मंगवा लेते हैं। सादान रोजाना मछलियां देखने वहां पर जाता लेकिन जाल साथ लेकर नहीं जाता था। वो रोज तालाब पर जाकर देखता कि शायद वो ही कोई जल परी उनमें से नजर आ जाए, लेकिन रोज मायूस वापस आ जाता। एक दिन सादान तालाब के पास खड़ा था कि उसने देखा कि काफी मछलियां पानी के ऊपर मुर्दा हालत में तैर रही थी। सादान बहुत परेशान हो गया। अरे, ये क्या हुआ? इनको क्या हो गया? इतने में एक जल परी बाहर आती है। सादान, सरफ वाले पानी की वजह से हमारी मछलियां मर रही हैं। तुम जाओ, वो जो औरत जा रही है उससे कहो कि यहाँ कपड़े मत धोया करे। जी जी, मैं जरूर कहूँगा, मैं जरूर आपकी मदद करूँगा। आंटी आंटी, बात सुने, आप तालाब में कपड़े क्यों धोती हैं? देखें, इतनी ज्यादा प्यारी मछलियां मर गई हैं। हे, तू कौन होता है मुझे मना करने वाला?
मैं तो यही धोऊंगी, कल भी धोऊंगी, परसों भी धोऊंगी, रोज धोया करूंगी। क्या कर लेगा तू? आंटी प्लीज, ये मासूम बेजुबान मछलियां हैं, रहम करें। चलो चलो अपना काम करो। ये कहकर वो अपने घर चली जाती है। अगले दिन वो फिर तालाब में कपड़े धो रही थी। सादान भी वहाँ पे खड़ा होता है। सादान मोती से कहता है, मोती मोती, इसको सबक सिखा दे। वो औरत तालाब में गिर जाती है। आए मुझे बचाओ, मैं मर गई। हाय अल्लाह, ओए मुझे कोई बचाए। ए लड़के, आए बचा ले। आंटी आप पहले मेरे से वादा करें, यहाँ कपड़े नहीं धोएंगी। अच्छा बेटा, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी नहीं यहाँ कपड़े धोऊंगी। आपके सर्फ की वजह से 3 मछलियाँ मर गई हैं। हाँ बेटा, अब मैं कभी नहीं धोऊंगी, प्लीज मेरी मदद करो। ए मुझे पकड़ लो, मुझे बचा लो, मुझे बाहर निकालो। वो अपने मोती से कहता है, मोती मोती निकाल दे इनको बाहर। हाय शुक्र है मैं बच गई। और फिर सादान खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।